हाँ, 11th क्लास में अपने टॉपिक चल रहा था कोशिकांग के बारे में बेटा। इससे पहले अपने कोशिका के बारे में पढ़ लिया है। तो कोशिकांग में अपने दोहरी झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग है उसके बारे में मैंने बताया था बेटा। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग दो होते हैं, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर दोहरा आवरण होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग दो कौन कौन से थे? एक माइटोकॉन्ड्रिया बताया था और दूसरा लवक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है, उसकी खोज, संरचना, कार्य और मुख्य उसका क्या रोल है कोशिका में। फिर अपने लवक के बारे में पढ़ा बेटा। लवक भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और एक प्रोटोजोआ जो यूग्लिनोइड वर्ग है उसमें भी ये पाया जाता है। लवक जो बेटा, लवक की खोज अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। इसके बाद अपने लवक के बारे में पढ़ा बेटा कि लवक जो है तीन प्रकार के लवक होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तीनों लवकों का एक दूसरे से आपस में रूपांतरण हो सकता है, यानी अवर्णी लवक हरित लवक में बदल सकता है, हरित लवक वर्णी लवक में बदल सकता है। ये मैंने उदाहरण के सहित बताया था बेटा टमाटर का एग्जाम्पल लेके कि टमाटर का जो कच्चा फल है वह हरा होता है, उसमें हरित लवक होता है। पक्का हुआ फल कैसा होता है? लाल होता है, तो उसमें अनेक प्रकार के वर्णक होते हैं। और टमाटर का जो अंडाशय है बेटा वह रंगहीन होता है, अवर्णी लवक होता है। फिर ये अपने बेटा ये भी अर्धस्वायत्त अंग है। अर्धस्वायत्त अंग दो अंग है बेटा, ये तो लवक जो है ये भी कोशिका का अर्धस्वायत्त शासी अंग है और माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्धस्वायत्त शासी अंग है। क्यों है? क्योंकि इनमें इनके लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण ये स्वयं करते हैं। काफी हद तक आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण लवक और प्रोटीन स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वायत्त शासी अंग कहते हैं। और दूसरा कारण है कि इनमें स्वयं अपना डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है और लवक में भी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। फिर अपने लवक के प्रकार पढ़ लिए बेटा, ये सारी चीजें अपने पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। आज अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में, झिल्ली तंत्र, अंतः झिल्ली तंत्र। देखिए कुछ कोशिकांग है बेटा झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो आपस में संबंधित होते हैं। अंतः झिल्ली तंत्र, अंतः झिल्ली तंत्र, एंडो या इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस सिस्टम, इनर मेम्ब्रेनस सिस्टम। देखिए बेटा शुरू करते हैं अपन। इनर मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या बताया मैंने कि कोशिका में पाई जाने वाले कुछ झिल्लीबद्ध कोशिकांग ऐसे होते हैं जो आपस में संबंधित होते हैं, कार्य में और संरचना में आपस में संबंधित होते हैं। उन सबको बेटा मिलकर वो क्या बनता है? अंतःझिल्ली तंत्र। तो उन कोशिकांगों को, चार प्रकार के कोशिकांग, उन चारों कोशिकांगों को अपन एक ही स्लाइड में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा बेटा बिल्कुल किस प्रकार संबंधित है। तो बेटा अंतःझिल्ली तंत्र, कुछ झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग हैं, कोशिका की कुछ झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो आपस में क्या रहते हैं बेटा? संबंधित हैं। उनके कार्य संबंधित हैं, किस रूप में? या तो उनके कार्य संबंधित हैं और उनकी संरचना में भी वो किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। एक कोशिकांग द्वारा दूसरे कोशिकांग का निर्माण हो रहा है या उस कोशिकांग के निर्माण में किसी दूसरे झिल्ली तंत्र वाले कोशिकांग का योगदान होता है। तो कौन कौन से जो कोशिकांग है बेटा जो अंतःझिल्ली तंत्र में है? चार कोशिकांग हैं। चार कोशिकांग उसमें मुख्य है बेटा अंतःप्रोद्रवी जालिका, पहला कोशिकांग है अंतःप्रोद्रवी जालिका। दूसरा है बेटा गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, पढ़ेंगे अपन आगे विस्तार से इन तीनों को। तीसरा बेटा लाइसोसोम, ये भी एकल झिल्ली वाले कोशिकांग है, सारे एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो आपस में संबंध है। और लास्ट है बेटा रिक्तिका, रिक्तिका या वैक्यूल या रसधानी। ठीक है बेटा, तो अपन पढ़ रहे हैं अंतःझिल्ली तंत्र, इनर मेम्ब्रेनस सिस्टम। इसमें कोशिका में पाए जाने वाले कुछ झिल्लीबद्ध कोशिकांग कार्य व संरचना में संबंधित होते हैं। उन कोशिकांगों को अंतःझिल्ली तंत्र के अध्ययन, अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब देखिए अपन एक एक कोशिकांग का बेटा अपन इस अंतःझिल्ली तंत्र में विस्तार से पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या बनी बेटा? मैंने सेल बनाई है, कोशिका है, ये कोशिका है।
कोशिका में बेटा ये क्या है, केंद्रक। ये केंद्रक है। ये क्या बनी बेटा, ये है अंतःप्रद्रवित जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए बेटा, अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक झिल्ली से संबंधित अंग है। ये कोशिका में बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कोशिकांग की खोज किसने की, झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, उसका कार्य क्या है, मुख्यतः उसका कार्य क्या है। तो बेटा इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं गार्नियर। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की, गार्नियर वैज्ञानिक ने की। अंतःप्रद्रवी जालिका जो बेटा, देखिए इसकी संरचना में कुछ जो भाग है बेटा कणिका में होता है, कुछ भाग कैसा होता है, कणिका में। ये ऐसे कण जो उपस्थित है बेटा, इनको कहते हैं, ये जो है बेटा ये राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका इन कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है इसको कहते हैं RER। और ये यहाँ पर कणिकाएं उपस्थित नहीं है, ये ऐसी अंतःप्रद्रवी जालिका जिस पर राइबोसोम या कणिकाएं उपस्थित नहीं है, उन्हें कहते हैं SER। RER क्या होता है बेटा, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या लिखना है इसमें, RER यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और SER जो है ये स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये कैसी होगी, खुरदरी। खुरदरी क्यों है, क्योंकि इसकी सतह पर क्या उपस्थित है बेटा, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसी है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इस पर राइबोसोम क्या है, एब्सेंट होते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी है, ये -NT का मतलब एब्सेंट है, +NT का मतलब ये प्रेजेंट है। फिर समझिए बेटा, अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ रहे हैं, कोशिका का जो ये कोशिकांग है एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज गार्नियर वैज्ञानिक ने की थी। इसकी संरचना की बात करें तो दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका अपन को देखने को मिलती है। किसके आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ऐसी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होता है वह कणिका में दिखाई देती है, अतः उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते वह उसकी सरफेस चिकनी होती है, तो उसे चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। RER और SER के जो कार्य हैं वह अलग अलग हैं। देखिए RER जो है इसका क्या कार्य हो जाएगा बेटा, इस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम उपस्थित हैं, तो इसका कार्य मेन तो कार्य हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम करेगी ये, यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्रोटीन संश्लेषण होगा। प्रोटीन संश्लेषण क्यों होगा, RER पर प्रोटीन संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि RER खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर क्या उपस्थित है, राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। दूसरा कार्य होगा बेटा श्रवण। RER के कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, और दूसरा कार्य श्रवण। नेक्स्ट बेटा SER या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के क्या कार्य हो जाएंगे, इसके जो कार्य है बेटा, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य, पहला कार्य होगा वसा का संश्लेषण। क्या करेगा ये, वसा का संश्लेषण। दूसरा बेटा स्टेरॉइड जो हार्मोन्स है, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण। SER के क्या कार्य होगा, पहला कार्य स्टेरॉइड वसा का संश्लेषण, फिर क्या होगा बेटा, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण। इसके बाद बेटा ये जो है, और इसका दूसरा मुख्य कार्य, अन्य जो मुख्य कार्य बेटा, ये विष जो होती है, विष के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है, यानी निराविषीकरण का कार्य, निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी SER द्वारा किया जाता है। तो RER के दो कार्य याद रखना है, प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण।
SER यानी चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका वसा का संश्लेषण होता है, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण होता है और निराविषीकरण विषैले पदार्थों को निराविष करने का कार्य SER द्वारा होता है। तो बेटा अंतःप्रदेवी जालिका जो है इसके दो प्रकार हैं, RER SER, दोनों के अलग अलग कार्य पढ़ लिए। अंतःप्रदेवी जालिका के कार्य पूछे तो ये पांचों कार्य लिखना है बेटा। क्या लिखना है? पांचों कार्य। और एक चीज और है, अंतःप्रदेवी जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो बेटा इसका अंतःप्रदेवी जालिका जो है क्या है? ये अंतःप्रदेवी जालिका जो है इसको क्या कहते हैं बेटा? कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। और इसका क्या कार्य बेटा? अंतःप्रदेवी जालिका के जो कॉमन कार्य हैं, पहला बेटा कोशिका का कंकाल कहा जाता है। दूसरा, ये पदार्थों के परिवहन में भी सहायक है, यानी पदार्थों का कोशिका केंद्रक झिल्ली से केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य से केंद्रक झिल्ली से होकर केंद्रक में परिवहन का कार्य भी करता है। पदार्थों का परिवहन और ये मुख्य कार्य जो अलग अलग है SER का और RER का, ये अपने पढ़ लिया है। तो बेटा अंतःप्रदेवी जालिका में इतना ही आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की RER SER, खोज किसने की और इसके कार्य। दूसरा बेटा झिल्ली तंत्र का जो अंग है वो है गोल्जी काई। ये है बेटा गोल्जी काई। ये क्या बनाया मैंने? गोल्जी काई है। गोल्जी काई सबसे पहले अपन खोज की बात करें तो खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी, वैज्ञानिक का नाम है बेटा कैमिलियो गोल्जी ने खोज की और उसी के नाम के अनुसार इसको नाम दिया है गोल्जी काई। गोल्जी काई की खोज कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। और किसमें की बेटा? तंत्रिका कोशिकाओं में की। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी काई की खोज की। अब देखिए गोल्जी काई के जो भाग है बेटा, ये पूरा गोल्जी काई है। इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक शीर्ष भाग होता है और एक होता है बेटा ट्रांस भाग। शीर्ष भाग और ट्रांस भाग। देखिए शीर्ष भाग जो होता है बेटा ये कॉन्वेक्स होता है। ये इधर वाला अंदर वाला जो भाग है ना ये शीर्ष है, और ये बाहर वाला ये जो भाग है ये कौन सा भाग है? ट्रांस भाग है। तो शीर्ष भाग जो है कैसा है? कॉन्वेक्स या उत्तल भाग है। ये कॉन्वेक्स भाग है। और गोल्जी काय का जो कॉनकेव या अवतल भाग है, कॉनकेव भाग जो है वह है बेटा ट्रांस भाग। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, शीर्ष भाग किस तरफ है? शीर्ष भाग किस तरफ बेटा? केंद्रक झिल्ली की तरफ, केंद्रक की तरफ। यह केंद्रक की तरफ है शीर्ष भाग। और ट्रांस भाग किधर है? कोशिका झिल्ली की तरफ। तो ये गोल्जी काय के दो भाग हैं, शीर्ष भाग और ट्रांस भाग। शीर्ष भाग कॉन्वेक्स होता है और ट्रांस भाग कॉनकेव होता है। शीर्ष भाग केंद्र की तरफ है और ट्रांस भाग कोशिका झिल्ली की तरफ है। फिर अपन इसके कार्य की बात करें बेटा, गोल्जी काय के कार्य की बात करें तो गोल्जी काय क्या काम करता है? गोल्जी काय क्या काम करता है? अपने जनन में भी पढ़ा होगा बेटा, इसके खूब कार्य हैं। गोल्जी काय जो है शुक्राणु का एक्रोसोम बनाता है। क्या बनाता है? शुक्राणु का एक्रोसोम बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय द्वारा होता है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम अंग अभी अपन पढ़ेंगे, झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। लाइसोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। अनेक सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। और गोल्जी काय पैकेजिंग का कार्य भी, विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य के अंदर पैकेजिंग का कार्य भी करता है। तो बड़े इसके कार्य है, गोल्जी काय के जो कार्य हैं वो याद रखना है आपको। पहला कार्य है बेटा पैकेजिंग। गोल्जी काय क्या करता है? पैकेजिंग का कार्य करता है। दूसरा बेटा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करता है। तीसरा बेटा शुक्राणु जो है, शुक्राणु का एक्रोसोम सिरा बनाता है। शुक्राणु का एक्रोसोम जो है बेटा उसका निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। चौथा कार्य लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है।
ये सारे किसके कार्य बेटा, ये किसके कार्य, गोल्जीकाय के। तो गोल्जीकाय पढ़ रहे हैं। गोल्जीकाय की खोज कैमिलियो गोल्जी वैज्ञानिक ने की थी। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की। गोल्जीकाय जो कोशिकांग है बेटा समूह में पाया जाता है, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी सम्मिश्र भी कहते हैं। गोल्जीकाय की संरचना में दो क्षेत्र होते हैं, एक शीर्ष भाग और ट्रांस भाग। शीर्ष भाग जो है कॉन्वेक्स होता है, ट्रांस भाग कॉनकेव होता है। शीर्ष भाग केंद्र की तरफ होता है और कॉन्वेक्स भाग कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। फिर इसके कार्य के बारे में अपने पढ़ा बेटा, ये चार कार्य मुख्य गोल्जीकाय के कार्य हैं। तीसरा जो बेटा कोशिकांग है, तीसरा अंतर्झिल्ली तंत्र का जो कोशिकांग है वो बेटा लाइसोसोम। दो अपने पढ़ लिए हैं, दो कोशिकांग पढ़ लिए हैं बेटा, अंतःप्रदेश झिल्लिका पढ़ लिया है और गोल्जीकाय पढ़ लिया है। तीसरा जो कोशिकांग है बेटा लाइसोसोम। तीसरा कोशिकांग कौन सा है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बेटा, ये क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बेटा सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम की खोज किसने की, फिर लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है, लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है और लाइसोसोम के कार्य, ये चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा। तो तीसरा जो कोशिकांग है अंतर्झिल्ली तंत्र का लाइसोसोम, इसकी खोज अपन पढ़े बेटा। तो लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डी ड्यूवे। डी ड्यूवे वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम का जो निर्माण है बेटा, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे वैज्ञानिक ने की। लाइसोसोम का निर्माण किससे होगा, गोल्जी काय से होता है। मैंने कहा था अंतःझिल्ली तंत्र के जो अंग है किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर लाइसोसोम का निर्माण किससे हो रहा है बेटा, गोल्जी काय से। फिर बेटा नेक्स्ट, लाइसोसोम जो है इसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम किसे कहते हैं, तो जल अपघटनीय एंजाइम उन्हें कहेंगे बेटा ऐसे एंजाइम जो जल का यूज करते हैं, किसको, अन्य पदार्थों को तोड़ने के लिए जल का उपयोग करते हैं। अन्य पदार्थों के मध्य बंधों को तोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं। फिर लाइसोसोम के कार्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, अनेक जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, अतः यह विभिन्न पदार्थों का क्या करता है, अपघटन करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा सब का क्या करता है, अपघटन करता है। लाइसोसोम को पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका में अनेक हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। तो ये जल अपघटनीय एंजाइम कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। तो इसकी जो झिल्ली है, इसकी जो एकल झिल्ली है, इस एकल झिल्ली के नष्ट होने से या एकल झिल्ली के फटने से इस लाइसोसोम में जो जल अपघटनीय एंजाइम्स है, इसमें जो एंजाइम्स है बेटा, ये एंजाइम कहाँ जाएंगे, एंजाइम बाहर निकल कर कहाँ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। और कोशिका द्रव्य के अन्य जो दूसरे कोशिकांग हैं उनका क्या कर देंगे, ये उनका अपघटन कर देंगे, उनका पाचन कर देते हैं, जिससे कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस कारण लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका का आत्मघाती थैला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अपन लाइसोसोम के जो कार्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो अपन पढ़ रहे हैं लाइसोसोम के कार्य के बारे में बता रहा था। तो लाइसोसोम जो है बेटा, देखिए कार्य, लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम में याद रखना है बेटा, लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की। ये मैंने सब बता दिया है। लाइसोसोम की खोज किसने की, सी डी ड्यूवे ने की। और लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से। तीसरी चीज, लाइसोसोम जो है एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, लाइसोसोम में प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो अपन पढ़ते बेटा लाइसोसोम के कार्य। कार्य में पहला इंपॉर्टेंट जो कार्य बेटा, भक्षण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, फेगोसाइटोसिस। फेगो, मुख्य कार्य जो इसका बेटा फेगोसाइटोसिस। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, फेगोसाइटोसिस। अतः ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य भक्षण करना है,
उन कोशिकाओं में लाइसोसोम की संख्या क्या होती है, ज्यादा होगी। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं बेटा, तो अपने ब्लड में पढ़ा होगा, एक है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो है बेटा, इनमें लाइसोसोम की संख्या ज्यादा होती है। लाइसोसोम की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत अधिक होगी, क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या है, भक्षण करना है। दूसरा इसका काम है बेटा लाइसोसोम का, इसको कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं बेटा, कि लाइसोसोम में मैंने पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है बेटा, कौन से एंजाइम होते हैं, प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अन्य पदार्थों को बेटा, सभी पदार्थों को, चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, सभी का क्या करता है, सभी का पाचन कर सकता है। ये एंजाइम इन सभी का क्या कर सकता है बेटा, पाचन कर सकता है, इनको पचा सकता है। कौन, प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। तो क्या होता है कि देखिए, लाइसोसोम में बेटा, ये कोई कोशिका है, ये एक सेल है, ये क्या है, सेल है, इसमें लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। फिर मैंने इसे बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बेटा, प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम है, प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम्स है, ये क्या है, लाइसोसोम। अब क्या हो सकता है बेटा, कि कभी कभी लाइसोसोम की जो झिल्ली है, लाइसोसोम की ये झिल्ली है, एकल झिल्ली होती है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। इस झिल्ली के फट जाने से या इस झिल्ली के नष्ट हो जाने से क्या होगा बेटा, लाइसोसोम की झिल्ली नष्ट हो जाएगी, तो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स कहाँ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे। लाइसोसोम की झिल्ली के किसी कारणवश फट जाने से या नष्ट हो जाने से इनके जो एंजाइम्स है वो कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे, जिससे बेटा कोशिका द्रव्य में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अन्य जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अन्य जो कोशिकांग है बेटा, उसका क्या कर देंगे, ये एंजाइम पाचन कर देंगे, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी बेटा, मृत हो जाएगी, कोशिका डेड हो जाएगी। इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं बेटा, कोशिका का आत्मघाती थैला। कोशिका का आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं, ये चीज मैंने बताई है बेटा। क्यों कहते हैं, एक बार वापस सुन ले बेटा। लाइसोसोम में अपने पढ़ा है कि प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम होता है। लाइसोसोम की एकल झिल्ली जो होती है, उसके नष्ट होने से प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम कहाँ जाएंगे, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य के विभिन्न कोशिकांगों का क्या कर देंगे, पाचन करके उन्हें नष्ट कर देंगे, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। इसी कारण से आत्मघाती थैला कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। इसके बाद बेटा लास्ट अंतःझिल्ली तंत्र का अंग है, कोशिकांग है रिक्तिका। लास्ट चौथा तंत्र है बेटा, तंत्र का चौथा जो कोशिकांग है रिक्तिका। देखिए नाम सुना होगा, कोशिकांग है, वैक्यूल है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, इसके चारों ओर एक ही झिल्ली होती है। अब देखिए बेटा, वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल है बेटा, वैक्यूल है। बस ये लास्ट टॉपिक, फिर अपन क्लास कंप्लीट करते हैं बेटा। ये रिक्तिका है, इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, रिक्तिका की झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट, ये याद रखना है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या बेटा, रिक्तिका की
जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसमें जो पदार्थ होता है इसको कहते हैं बेटा कोशिका रस। कोशिका रस या सेल सेप। कोशिका रस, इस रिक्तिका को बेटा रसधानी भी कहते हैं क्योंकि इसमें रस होता है, कोशिका रस होता है। कोशिका रस में बेटा क्या क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कोशिका के अनावश्यक पदार्थ होते हैं। क्या होता है, अनावश्यक पदार्थ संग्रहित होते हैं और जल होता है। तो कोशिका रस जो है, टोनोब्लास्ट के भीतर क्या क्या पदार्थ जमा होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ के साथ क्या होता है, जल होगा और अनावश्यक पदार्थ होते हैं। इनका क्या होता है बेटा, संग्रहण होता है। इन पदार्थों का रिक्तिका के अंदर क्या होता है, संग्रहण होता है। ठीक है बेटा, इसके क्या कार्य है, ये क्या कार्य करता है, रिक्तिका का क्या कार्य है, अपशिष्ट पदार्थों का और जल का क्या करती है, संग्रहण करती है। इसकी खोज बेटा, खोज करने वाले वैज्ञानिक डुजार्डिन, नाम याद रखना, डुजार्डिन ने इसकी क्या की, खोज, रिक्तिका की खोज डुजार्डिन ने की थी। एक चीज और बेटा, जंतुओं में जो रिक्तिका है, जंतुओं में रिक्तिका दो प्रकार की होती है बेटा, एक फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल मीन्स इसको कहते हैं बेटा खाद्य धानी। खाद्य धानी का क्या कार्य है, ये भोजन का या खाद्य का, खाद्य या भोजन का क्या करता है, संग्रहण करेगी जंतुओं में। दूसरी प्रकार की जो है बेटा उसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रिक्तिका। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी याद रखना है, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका क्या कार्य करेगी, तो ये बेटा जंतुओं में परासरण नियमन का कार्य करती है। तो दोनों प्रकार की जो जंतुओं में रिक्तिका पाई जाती है, एक फूड वैक्यूल है जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं, और दूसरी संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। इन दोनों का कार्य, नाम खाद्य धानी या खाद्य रिक्तिका है, भोजन का संचय करेगी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका, इसमें संकुचित होने की क्षमता होती है, अतः ये जीवों में, जंतुओं में परासरण नियमन का कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो अपना अंतर्जीली तंत्र में ये पढ़ लिया है, रिक्तिका की खोज किसने की, इसके कार्य। एक बेटा एक प्रकार की और रिक्तिका होती है जंतुओं में और पादपों में, वायु रिक्तिका, वायु रिक्तिका मुख्यतः पादपों में होती है बेटा, जिसे गैस वैक्यूल भी कहते हैं, गैस वैक्यूल। ये क्या करती है बेटा, ये पादपों में, विभिन्न पादपों की कोशिकाओं को उत्प्लावकता प्रदान करता है, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता प्रदान करती है, बाउंसी प्रदान करता है। ठीक है बेटा, तो अपने आज ये अंतःझिली तंत्र वाले जो 4 कोशिकांग है इनको अपने पूरा पढ़ा बेटा। अंतःझिली तंत्र ऐसे कोशिकांग जो आपस में संबंधित होते हैं, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है उन्हें अंतःझिली तंत्र कहते हैं। इसमें कौन कौन से, अंतःप्रदेवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिका। इनको अपने अलग अलग बेटा 3 कोशिकांग को अपने इसी एक स्लाइड में पढ़ने का प्रयास किया है, समझाने का मैंने प्रयास किया बेटा। निश्चित रूप से आपके ये कम समय में और कम स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने का क्या है, मीडियम है। तो इसको बेटा सबसे पहले अपने बेटा अंतःप्रदेवी जालिका, फिर पढ़े बेटा गोल्जी काय और लाइसोसोम। अंतःप्रदेवी जालिका में ये मैं सब अपने बता चुका हूँ बेटा। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करें। ये 11वीं क्लास के जो जीव विज्ञान के बच्चे हैं उनके वार्षिक एग्जाम, अर्धवार्षिक एग्जाम और दूसरे जो ये कंपटीशन के एग्जाम है उसमें भी कोशिका वाला जो चैप्टर बेटा दे रखा है, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। ओके बेटा।